राम 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 अण दे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम सुख विलास के तृतीय प्रकरण में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि स्वार्थ की पूरा जो है संसार स्वार्थी है। तो स्वार्थ क्या है? गुरुदेव फरमा रहे हैं साई सु बाई दई सदगुरु से पीपूट पर पंचा सामा चलिया लग्या लालचा ऊठ। लग्या लालचा ऊठ जिसी वे विचारण नारी पर पुरुषा सुप्रीत रहे निज पति सुन्यारी। कहाँ जगत भक्ता कहाँ सबकी बिचली मूठ साई सुबाई दई सदगुरु से पीपूठ। साई सुबाई दई परमात्मा को तो पूठ दे दी, बाई दे दी, मतलब कोई दिए कर भक्ति करी। साई सुबाई दई सदगुरु से पीपूठ और गुरु को पूठ दे दी, गुरु को पूठ दे दी। परपंचा सामा चलिया और परपंच के सामने यानी परपंच के सन्मुख हो गए और लग्या लालचा ऊठ और लालच में लग गया। लालच में लग्या लालचा ऊठ जैसी व्यभिचारण नारी। कैसे? जैसे व्यभिचारण स्त्री होती है वो क्या करती? पर पुरुषा सुप्रीत, पर पुरुषा से तो प्रीत करती है और निज पति सुन्यारी और निज पति से न्यारी रहती है, अपने पति से न्यारी रहती है और पर पुरुषों से प्रीत करती है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भक्तिहीन है, ऐसे स्वार्थी है, ऐसे अपने जैसे जीव की परमात्मा को और गुरु को पूठ दे दी और संसार के सामने है। कहाँ जगत भक्ता कहाँ सबकी बिचली मूठ। ये जिसका भी स्वभाव है, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, सबकी बिचली मूठ है। साई सुबाई दई सदगुरु से तीपूठ। सदगुरु से तीपूठ बतावे स्वार्थ आए चित भरमावे। धर्म ज्ञान तब जाए निराट जब मन उपजे नाना घाट। एक के घर में नाना घाट लोभ कर दिया 12 बाट। न्यारा न्यारा सट्टा पट्टा कमल माई जो कमल गट्टा। ताही में फिर दोष बदावे नाना भांति कलेश उठावे। स्वार्थ के कोई शर्म न शंक 12 ही बाटा फिरे निशंक। सदगुरु से पी पूठ बतावे, गुरु को तो पूठ बता दी, गुरु को तो पूठ बता दी। स्वार्थ आए चित भरमावे, स्वार्थ आ गया चित्त में, चित्त में स्वार्थ आ गया इसलिए चित्त भरमा गया, चित्त भरमा गया स्वार्थ के कारण। धर्म ज्ञान तब जाए निराट, धर्म ज्ञान चला गया, धर्म ज्ञान चला गया। जब मन उपजे नाना घाट, जब मन में नाना घाट उपजे, नाना तरह के घाट, नाना नाना भांति के कुलक्षण, नाना भांति के विचार। एक एक घर में नाना घाट, एक ही घर में अनंत अनंत तरह के घाट। गुरुदेव ने अपने को 12 बाट का सब बताया। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, शुभ अशुभ, कनक कामणी और ये जो 5 तत्व उसकी 25 बारीकी जो भी है ये शरीर बना है। ये तो एक एक घर में नाना घाट। लोभ कर दिया 12 बाट, लोभ ने 12 बाट कर दिया। न्यारा न्यारा सट्टा पट्टा, अलग अलग तरह के सट्टा पट्टा। कमल माही जो कमल गट्टा, कमल के अंदर वो कमल गट्टे आते ना, तो ऐसे वो उसके अंदर छेद छेद छेद, फिर उसके अंदर छोटे छोटे कमल गट्टे कमल गट्टे कमल गट्टे। इतना बड़ा होता है तो उसके अंदर कमल गट्टे। ऐसे ऐसे गुरुदेव फरमा रहे एक ही घट में इतने 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 कुबुद्धि को विचार भरे हैं। फिर ताही में फिर दोष बधावे, फिर उन दोष में और दोष बढ़ा लिया और पाप की गति को नाना भांति कलेश उठावे, नाना भांति के कलेश उठा रहे। स्वार्थ के कोई शर्म न शंक, 12 ही बाटा फिरे निशंक। स्वार्थ है ना,
इसलिए ना कोई शर्म है न शंका है, 12 ही बाट में निशंक भटक रहे हैं। देखो अधिक अनल से स्वार्थ के रीलाए, अनल लगे जाही जले या देश विदेश आ जाए, या देश विदेश आ जाए सींचता बुझे न कोई, वे धन्य राम का जन पकड़ रह समता सोई। राम भजन प्रताप ते उड़ संतोष उपाय, देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाए, देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाए। अग्नि से भी ज्यादा स्वार्थ की लाए। महापुरुष फरमा रहे, आप इधर आ जाओ आराम से, वहाँ कम्फर्ट नहीं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाए, अग्नि से भी ज्यादा, अग्नि से भी ज्यादा स्वार्थ की लाए बड़ी जबरदस्त है, स्वार्थ की लाए बड़ी जबरदस्त है, अग्नि से भी ज्यादा। क्यों? अनल लगे जहाँ ही जले, अग्नि तो एक ही जगह जलती है, अग्नि तो एक ही जगह, पर या देश विदेश आ जाए, पर ये स्वार्थ की तृष्णा देश विदेश में, देश विदेश मतलब 24 घंटे भटकाती, 24 घंटे जीव को घुमाती रहती है। देश विदेश का मतलब है कि 24 घंटे 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठने देती, 1 मिनट भी शांति से। या देश विदेश आ जाए सींचता बुझे न कोई, और सींचने पे भी बूझती नहीं, सींचने पे भी बूझती नहीं, मतलब कि उसको ये सोचो कि एक काम हो जाएगा तो अब रुक जाएंगे, पर खत्म नहीं होएगा, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा और आगे से आगे उलझने बढ़ेगी। वे धन्य राम का जन पकड़ रह समता सोई, धन्य है ऐसे राम के जन जिन्होंने पकड़ के, जिन्होंने मन की इस स्थिति को पकड़ के और समता को धारण कर लिया, स्वार्थ को छोड़ दिया। राम भजन प्रताप ते उर संतोष उपाय, राम भजन के प्रताप से हृदय में संतोष आ गया। देखो अधिकी अनल से स्वार्थ के रीलाए, स्वार्थ जाकी दृष्टि में ताकू सार न भासे कोई, कहाँ काजी पंडित कहाँ बल कोई साधु होय, भल का कोई साधु होए चाहि का जाला छाया, बड़े गुणे अरु सुने किरत उपजावे माया, या विधि गोरी गुरु गोविंद की बाचा लो पेशोय, स्वार्थ जाकी दृष्टि में ताकू सार न बासे कोई, स्वार्थ जाकी दृष्टि में, जिसकी दृष्टि में स्वार्थ आता है ना तो उसको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, अपना काम हो जाना चाहिए, अपने अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, उसको स्वार्थी कहते हैं। और ऐसे पूरा संसार और अपन सब ऐसे ही, सब अपन ऐसे ही है। अपन चाहे गुरु की शरण में, पर अपन स्वार्थी, अपने तो अपना काम बन जाना चाहिए, अपने को दूसरों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, अपना काम हो गया तो वह बढ़िया, अपना काम हो गया तो बढ़िया, तो वो फिर भक्ति नहीं। चाहे अपन रोज सत्संग में आ रहे हैं लेकिन अपने को अपनी बुद्धि नहीं है कि वह अपना हो गया, अपन बढ़िया है, अपने को दूसरों से कोई स्वार्थ जाकी दृष्टि में ताको सार न भासे कोई, उसको सार नहीं भासेगा, उसको सत्यता का एहसास नहीं होगा। कहाँ काजी पंडित कहाँ भल कोई साधु हो, चाहे काजी हो, पंडित हो, साधु हो, भल कोई साधु हो, चाह का जाला छाया, चाहना के जाले छाए, भणे गुणे अरु सुने किरत उपजावे माया, कितना ही पढ़ लो सुन लो, कितनी माया का किरत कितने ही उपजा लिए। या विधि गुरु गोविंद की बाचा लो पेशो, गुरु और गोविंद के, गुरु और गोविंद के वचन को तो लोप दिया। स्वार्थ जांची दृष्टि में ताकू सार न भासे कोय, साच न सूझे स्वार्थ्या जाके उद्यम आश, भक्ति कहे बरम्या बहे भुक्ते भोग विलास, भुक्ते भोग विलास धर्म को आड़ो देवे, जगत चहोड़े आए चहोड़ो आपन लेवे, स्वार्थ स्वादा चाहिसु गत भयो ज्ञान प्रकाश, साच न सूझे स्वार्थ्या जाके उद्यम आश, साच न सूझे स्वार्थ्या, स्वार्थी है ना इसलिए साच नहीं सूझ रहा है, स्वार्थी है इसलिए सत्य कभी, स्वार्थ में कभी सत्य नहीं सूझता। जाके उद्यम आश, जो उद्यम कर रहे और उद्यम करके आशा कर रहे, भक्ति कहे भरम्या बहे, के तो रहे कि हम भक्ति कर रहे पर भरमों में बह रहे, भुगते भोग विलास, और भोग विलास भुगत रहे। भक्ति और भरम बिल्कुल अपोजिट है, भरम है तो वो भक्ति है ही,
भरम है तो वो भक्ति नहीं है, और भक्ति है तो भरम नहीं। ये बिल्कुल अपोजिट है राम। भक्ति है तो भरम नहीं, भरम है तो भक्ति नहीं, दोनों कभी एक साथ नहीं चलते। भक्ति चले गए, उनकी आधी भक्ति हो गई, खत्म हो गई। भुगते भोग विलास धर्म को आड़ो देवे। गुरुदेव फरमा रहे कि धर्म को आड़ा दे रहे। जगत चहोड़े आए चहोड़ो आपन लेवे। जगत चहोड़ो आए, संसार तो चढ़ाने आता है, और चहोड़ो आपन लेवे, और खुद चढ़ावा ले लेते, चढ़ावा ले लेते हैं। स्वार्थ स्वादा चाहि सुगत भयो ज्ञान प्रकाश। मतलब सारी आशा उसी में ही है, सारी आशा लेन देन में ही बनी हुई है, सारी आशा उसी में ही है। कारण क्या है? स्वार्थ स्वादा चाहि सु, स्वार्थ और स्वाद में लगे हैं ना, चाहना है। गत भयो ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश चला गया। साचन सूझे स्वार्थया जाके उद्यम आश। कहाँ वक्ता श्रोता कहाँ स्वार्थ किए खराब। बक्या सुनिया की लक्ष्य बिना बदे नहीं कछुआब। बदे नहीं कछुआप भूख तो जी म्या जावे। तिरपत होय न प्राण अशन कोई गाय सुनावे। भगवान बाच सरदे नहीं जा पर किसो जवाब। कहाँ वक्ता श्रोता कहाँ स्वार्थ किए खराब। कहाँ वक्ता श्रोता कहाँ, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, स्वार्थ किए खराब। स्वार्थ ने खराब कर दिया। स्वार्थ है ना, स्वार्थ जबरदस्त कर्म बंधा देता है और सत्यता को प्राप्त नहीं करने देगा। बक्या सुनिया की लक्ष्य बिना बदे नहीं कुछ आब। चाहे वक्ता ने बोल दिया, चाहे श्रोता ने सुन लिया, ये चाहे कितनी भी गति कर ली हो, पर लक्षण के बिना आब नहीं बढ़ेगी। जब तक लक्षण नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं होगी। लक्षण आने चाहिए, लक्षण आए तो मतलब बदे नहीं कुछ आब। भूख तो जी में जावे, भूख तो जिम से जाएगी। खाली गीत गा लिए भोजन के, रोज ही गीत गा लेते तो फिर तो काम ही बन जाता। रोज गीत गाने से काम चल जाता तो फिर काम बन जाता। बदे नहीं कुछ आब भूख तो जी में जावे, भूख तो जी में से। ऐसे महापुरुषों की चाहे कितनी ऊंची अपन साखियां बोलने, कितने वाणी जी के पाठ बोलने, कितनी गुरु महिमा बोलने, लेकिन लक्षण आने चाहिए ना कि हमको स्वार्थ तो जाए, कुलक्षण तो जाए, कुबुद्धि तो जाए। भजन भी कर लिया और शोधना नहीं करी तो भजन भी काम का नहीं। महापुरुष ने अभी परसों वाणी जी में ये आया था कि सुमरण कर लिया लेकिन लक्षण नहीं आए तो सुमरण भी काम का नहीं। सुमरण का उद्देश्य क्या था? कि स्वभाव पलटे। सुमरण का उद्देश्य था कि स्वभाव पलटना। जब स्वभाव नहीं पलट रहा है, महापुरुष संत दास जी महाराज भी सुमरण के यदि सुमरण कर भी लिया, उन्होंने महापुरुष ने कहा चाहे अठो जाम कर लिया लेकिन अंदर शोधना तो करी। शोध, एक बच्चा किताब लेके बस पढ़ रहा है, उसको यही पता नहीं, बस पढ़ने की आदत है इसलिए पढ़ रहा है। तो उसको बोलेंगे अरे भाई इसका उद्देश्य क्या है, तू कुछ उसका सार जानता है कि इसका मतलब क्या है? बस किताब लेके पढ़ना है, मेरी तो आदत है पढ़ना 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 पढ़ना। तो गुरुदेव फरमा रहे हमारे पास उतना समय नहीं है जितना महापुरुष एकदम भजन में बैठे तो उन्होंने उसकी शोधना करी, हर चीज की शोधना करी। ऐसे शोधना करना पड़ेगा। तो बक्या सोनिया की तो लक्षण की बात कह रहे हैं गुरुदेव कि जब तक स्वार्थ नहीं गया, स्वार्थ नहीं गया तो भजन का कोई उद्देश्य नहीं। उस भजन का कोई, बाबूसा ने फरमाया कि हर बारीकी आती है भजन से, हर चीज आती, हर चीज आती है, हर लक्षण से अपना पता चलता है, हर लक्षण से कि अपन को करना क्या, कि अपन को करना क्या है। बाबूसा बोलते हाल तो बैठवा का ही लक्षण ना आया, भजन तो बहुत अलग बात। अपन तो अपने बैठ गए, दूसरों की कोई परवाह नहीं, जो कहीं भी कुछ भी करता रहे, तो आप उसमें चौकन्ना रहता है। भजन अपने को चौकन्ना पन्ना सिखाता है कि भाई कौन कैसी क्या तकलीफ है, ये हर चीज में चौकन्ना। बक्या सोनिया की लच बिना बदे नहीं कुछ आब। बदे नहीं कुछ आब भूख तो जी में जावे। तिरपत होए न प्राण अशन कोई गाय सुनावे। भोजन के गीत कोई गा के सुना दे तो क्या प्राण तिरपत हो जाएंगे? भगवान बाच सरदे नहीं। ऐसे भगवान बाच से नहीं सरकता है। चलो आज का पाठ हो गया, आज का पाठ हो गया तो भगवान तृप्त हो गए। भगवान ऐसे तृप्त नहीं होते, अपने लक्षणों से तृप्त होते हैं। भगवान भोले नहीं है कि भाव आने चाहिए और हर भाव अच्छे बने रहने चाहिए। ध्यान अपने को चेतनता सिखाता है, भजन अपने को चेतनता सिखाता है, हर चीज में अपने को एहसास होता है।
हर चीज में अपने को अंदर एहसास होना चाहिए, उसको बोलते हैं चेतनता, उसको बोलते हैं चेतनता। भगवान बाच सर दे नहीं, जा पर किसो जवाब। अब उस पे क्या जवाब दोगे? कहाँ वक्ता श्रोता, कहाँ स्वार्थ किए खराब। वक्ता बग बग था किया, श्रोता भर भर कान। पे सेंदो पंथ न छूटियो, जा में नित हैरान। जा में नित हैरान, वासना नहीं घटाई। घटती की कहाँ बात, अधिक सी आश बधाई। राम भजन नेचे बिना, कटे न करम निदान। वक्ता बग बग था किया, श्रोता भर भर कान। राम वक्ता बग बग था किया, वक्ता बोल बोल के थक गए, और श्रोता भर भर कान। और श्रोता कान भर गए, सब कुछ बोले हो ये, अब ये लाइन आएगी, अब ये पाठ आएगा, अब ये लाइन आएगी। श्रोता को भी सब याद हो गया, श्रोता को भी सब याद हो गया। गुरुदेव फरमाने पेसेंदो पंत न छूटियो। और थोड़ा भी आदत गई, स्वभाव गया अपना, थोड़ा भी लक्षण आए, जा में नित हैरान। उसमें तो नित हैरान हो रहा है, उसमें तो नित हैरान है। अपनी आदतों से ही अपन बहुत दुखी हैं, अपनी आदतों से दुखी हैं। जा में नित हैरान, वासना नहीं घटाई। वासना तो घटी ही नहीं, घटती की कहाँ बात, अधिक सी आश बधाई। घटने की तो छोड़ो और अधिक बढ़ गई, घटने की तो छोड़ो और अधिक आदत बढ़ गई, और अधिक आदत। क्योंकि एक उम्र परवाने आदतें बढ़ती जाती, अपने को ऐसा लगता है कि वो बस एक समय आएगा सब छूट जाएगा, तब असली असली चीजें, तब अपने को स्वभाव पता चलता हो, अपना स्वभाव। जवानी में जोर रहता है कि नहीं नहीं, अपन बुढ़ापे में जाएंगे तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, ये कर रहे हैं ऐसा, पर पता चला अपना स्वभाव उनसे डबल, अपना स्वभाव सामने वालों का दिखता है कि अरे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, पर अपने को अपना नहीं पता है कि अपन कैसे, अपन कैसे हैं। वो राम जी अंदर जब अपने को चोट, जब तक अंदर चोट नहीं पहुंचती अपने को नहीं पता चलता, अपने को तभी पता चलेगा जब अपन अंदर झाकेंगे। ये सेंधा पंथ है, पेसेंदो पंथ न छूटियो, जा में नित हैरान। जा में नित हैरान, वासना नहीं घटाई। वासना तो घटाई नहीं, घटती की कहाँ बात, अधिक सी आश बधाई। राम भजन नेचे बिना, कटे न कर्म निधान। राम भजन और नेचे के बिना कर्म कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। वक्ता बग बग था किया, श्रोता भर भर कान। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माय। पी पानी पालर खोकरा, तब कोई सुहावे नाय। तब कोई सुहावे नाई, जानियो स्वार्थ बायक। परमारथ के वचन लाग रहे सबे सुहायक। ताते लोभ न कीजिए, लोभ तोल घट जाई। कोयल शब्द सुहावना, कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माही। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माही। कोयल होती है, वो जब गर्मी में बोलती तो उसकी आवाज बहुत मीठी होती, लेकिन जब बारिश आती है और वो गड्ढे खोचर का पानी पीती तो उसकी आवाज चली जाती, फिर उसकी आवाज नहीं आती। वो गर्मी में ही आती, बाकी देखो पूरी ऋतु में नहीं आती, पूरी उसमें नहीं आती, गर्मी में आती। फिर बारिश के बाद बारिश के पानी पीती तो उसकी आवाज वो बैठ जाती, फिर उसकी आवाज वैसी नहीं रहती उसकी। अभी देखो कहाँ, सिर्फ गर्मी में ही आती है, सिर्फ गर्मी में। ऐसे गुरुदेव अपना कह रहे कि अपने हैं, अपने वचन कब अच्छे लगते हैं और कब अच्छे नहीं लगते हैं, कब अच्छे लगते हैं। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माई। पी पानी पालर खोकरा, तब कोई सुहावे ना। फिर उसकी आवाज सुहाती नहीं है। ऐसे जब कोई तब कोई सुहावे नाई, जान यू स्वार्थ बायक। ऐसे जब अपने स्वार्थ के शब्द होते तो किसी को सुहाते नहीं, परमार्थ के शब्द सबको सुहाते। जैसे महापुरुषों के परमार्थ के शब्द, अपने तो जितनी चर्चा है वो सब स्वार्थ की है, सब स्वार्थ की चर्चा है। तो स्वार्थ की चर्चा यदि करते हैं तो वो सुहाते नहीं। सबको पता है स्वार्थी, तो स्वार्थ की शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वार्थ के शब्द है इसलिए इतनी कथाएं होती है, इतनी भागवत जी, इतने उपदेश होते हैं, उनका असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो स्वार्थ के हैं, उसमें लेन देन करा गया है, उसमें पहले पैसे ठहराए गए, लेन देन है चौड़े पे, इसलिए वो शब्द ठहरते नहीं। जो महापुरुषों ने सिर्फ परमार्थ के बोले वो शब्द ठहरते हैं, तो वो शब्द ठहरते हैं। खुद भी भजन भक्ति नहीं करते हैं। हाँ, और नहीं, कारण ये भी है। हाँ, और पैसे लेते हैं ना, सबसे बड़ा कारण तो पैसा।
स्वार्थ के कारण कर रहे हैं कि भाई पेट भरे ही का काम है। तब कोई सुहावे नाई जान यूं स्वार्थ बायक, परमारथ के वचन लाग हैं सबे सुहायक। परमारथ के वचन सबको सुहावने लगते हैं, सबको सुहावने। इसलिए तो महापुरुषों के वचन, जब से सृष्टि आई कितने बड़े बड़े कलाकार, राजा महाराजा सृष्टि पर कोई याद करता उनको? वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो रानी थी, इतना पहनती, इतना ओढ़ती, कोई याद करता? पर मीराबाई को याद करते। मीराबाई ने परमारथ का काम किया कि पहले खुद का उद्धार करा, फिर सबका उद्धार, फिर जो भी उनको याद करेगा उसका भी उद्धार होगा, कि जिन्होंने वो बताया उस पंथ पे चलेंगे। ऐसे परमारथ के वचन अपन महापुरुषों को याद करते। महापुरुषों के समय कितने बड़े बड़े राजा रहे होंगे, उनमें कितनी कलाएं थी और कितने बड़े बड़े दानी भी हुए, पर दानी को भी कोई याद करता है? वो परमारथ जो खुद का आत्मा का उद्धार करे फिर दूसरों का। महापुरुष खुद तिरे, और अब जो भी है महापुरुषों के पंथ पे चलेगा वो तिर जाएगा। उसको परमारथ कहते हैं, उसको परमारथ कहते हैं। किसी को कोई दो चीज दे देना तो वो तो क्या है। और अब वही क्या बड़े बड़े ऐसे ऐसे दानी हुए जिन्होंने क्या नहीं, राजा महाराजाओं ने महापुरुषों को कितनी सब कुछ देने को तैयार, सब कुछ। लेकिन राजा महाराजा को कौन? महापुरुषों को याद करते, महापुरुषों को। वो परमारथ होता है, परमारथ से याद किया जाता है, वो परमारथ है। तब ले तो ले क्या ले क्या, जब है ही नहीं सत्य भाई, जब ये पता चल गया कि ये जहर है, ये सत्य है ही नहीं, तो लेके क्या करेंगे? जिनका निर्णय हो गया वो क्या लेंगे? वो क्या लेंगे भाई? जिनको पता है, अभी अपने को कोई खिलौना आके देगा तो अपन लेंगे भैया, हम क्या करेंगे? सट्टाले को संभालेगा कौन? अभी बोले लो लो खिलौने, तो अपन क्या बोलेंगे? सट्टाले को। ऐसे महापुरुषों को पूरा संसार अटाला लगा कि इसको संभालेगा कौन? फालतू व्यर्थ की खेद है, जिसकी कोई उपयोगिता ही नहीं, जिसकी कोई उपयोगिता ही नहीं। महापुरुषों का निर्णय था वो निर्णय अपने को भी गुरुदेव फरमा रहे कि ऐसे सब असत्य है, खिलौने हैं, वो सब नकली हैं, सब नकली हैं। तब कोई सुहावे नाई जान यूं स्वार्थ बायक, परमारथ के बचन लाग हैं सबे सुहायक। ताते लोभ न कीजिए, लोभ तोल घट जाए। इसलिए तू लोभ मत करना, लोभ से तोल घट जाएगा, लोभ से तोल घट जाएगा। और जब अपन भी गुरु के रास्ते पे जाएंगे तो धीरे धीरे अपना भी वो हो जाएगा, फिर अपने मन में भी वो रहेगा जो। अब फिर अपना मन भी परधन पे नहीं जाएगा, 1 रुपया भी किसी का आएगा तो फिर मन में आएगा नहीं ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, और इसका 1 का लाख अपने को चुकाना पड़ेगा, वो तो अलग। पर भजन भक्ति छूट जाएगी, छूट जाएगी। फिर गुरुदेव धीरे 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 अपने मन की भी सफाई करेंगे। ये भाव लगाते हैं फिर गुरुदेव, ये भाव लगाते कि कहीं कुछ हो तो भी अपनी निगाह उस पे नहीं जाएगी कि नहीं जो है वो अपना ही होना। बस ताते लोभ न कीजिए, लोभ तोल घट जाए। कोयल शब्द सुहावना, ग्रीष्म ऋतु के माए। जे बोले मन भाव तो कह गदो विनायक सोए। अणबायोगे वर मिले तो वो न सुहावे कोय, तो वो न सुहावे कोई देख उर दोष उपावे। जैसे ज्वर के जोर नहीं भोजन मन भावे। मन भाया देशी मिले तो उर्मुख हर्षित होय। जे बोले मन भाव तो कह गदो विनायक होय। ये स्वार्थ की हालत है कि अपन स्वार्थी है ना, तो अपन क्या करते हैं? जे बोले मन भाव तो, जब अपने को इच्छा है ना कि अपन कहीं जा रहे हैं और मुहूर्त देखना है तो गधो विनायक हो, तो गधे को विनायक बना देते। गधा दिख जाता, बोले गणेश जी दिख गए, गधे को शुभ मान लिया जाता है। वहाँ स्वार्थ आ रहा है कि तो गधा बिल्कुल नहीं सुहाता है, पर कहीं जा रहे हैं तो बोले गधे को विनायक बना दिया। अब कहाँ गणेश जी और कहाँ गधा। और अणभायो गेवर मिले, और जब आवश्यकता नहीं रास्ते में हाथी भी दिख जाए तो वो न सुहावे कोई, तो हाथी नहीं सुहाता, हाथी नहीं सुहाता तो वो न सुहावे कोई। देख उर दोष उपावे, उसको अशुभ मान लिया, उसमें दोष उपा दिया, उसमें दोष। जैसे ज्वर के जोर नहीं भोजन मन भावे। जैसे जब बुखार आता है ना तो भोजन अच्छा नहीं लगता है, तो भोजन में दोष थोड़ी ना, दोष अपने शरीर में था, लेकिन दोष अपन ने किस में निकाल दिया? भोजन में, कि भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भोजन अच्छा नहीं है, अपन भोजन को खराब बता देते, भोजन को। क्यों? स्वार्थ है ना, दोष अपने अंदर है, दोष अपने अंदर है। मन भाया, अपना खुद का दर्शन नहीं होता। मन भाया देशी मिले, मन भाई चीज मिलती है ना तो उसको अच्छा करते हैं।
तो उर्मुख हर्षित हो। तो अपन अंदर हर्षित होते हैं कि अपनी इच्छा अपने अनुसार काम होना चाहिए। कारण क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ है ना जबरदस्त। जो बोले मन भाव तो कह गदो विनायक सोय। महापुरुषों ने कितनी बारीकी यहाँ आके अपने को असलियत पता चली। बाकी अपन तो इन चीजों पे ध्यान है नहीं अभी अच्छा है, चलो बढ़िया, गधा दिख गया बहुत अच्छा, ये दिख गया बहुत अच्छा। ऐसे हरिजन वो अड़ जाती है झाड़ू लगाने, वो जाते वह दिख गई बहुत अच्छी, शुभ हो गया दीदार। मतलब गुरुदेव ने बड़ी बारीकी समझी है इन बातों में कि अपन कैसे स्वार्थी हैं, अपन कैसे स्वार्थी हैं। मन भावता बिन इचरज होए सो कहिए हैं। मन भावता बिन, मन नहीं अच्छे लगा तो इचरज होए सो कहिए हैं। बालद भर के लूण की जो सामर सामा जाए। तो रामचरण सब जगत के देखया इचरज थाय। देखया इचरज थाय लूण क्यों सामर जावे। यू राम राम के कोई सुनत बेमुख बरड़ावे। स्वार्थ पाड़े आंतरो निज घर गया न भाई। बालद भर के लूण की जो सामर सामा जाए। बालद भर के लूण की, नमक का कट्टा भर के और फिर सामर झील के सामने जा रहे हैं, है ना। तो आश्चर्य होगा ना, आश्चर्य होगा। वहाँ से तो लाना है, उधर ले जा रहे हैं, वहाँ से तो लाना है। तो बालद तो रामचरण सब जगत के देखया इचरज था। तो आश्चर्य की बात है ना कि उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा काम। देखया इचरज थाय लूण क्यों सामर जावे। लूण क्यों, नमक क्यों वहाँ पे सामर झील पे जा रहा। वहाँ तो उत्पत्ति है, वहाँ तो यूं राम राम के कोई सुनत बेमुख बरड़ावे। ऐसे राम का नाम ले तो जो बेमुख है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो बरड़ाते हैं, वो बरड़ाते हैं, उनको पसंद नहीं है। स्वार्थ पाड़े आंतरो निज घर गया न भाई। स्वार्थ पाड़े आंतरो, स्वार्थ है ना वो दूरी पटक देता है, वो आंतरा पटक देता है। निज घर गया न भाई, उसको निज घर जाना अच्छा नहीं लगता, उसको निज घर। ऐसे अपन आए राम जी के देश से, अपनी उत्पत्ति वहाँ से, पर राम का नाम सुहाता नहीं, अपने को अपने देश में लौटना पसंद नहीं। ठिकाने जा रहा था। हाँ, तो आश्चर्य करे वैसे जी अपने उसमें जा रहा तो उसको सुहाता नहीं, सुहाता नहीं है। बालक बालक पर अपन जाना ही नहीं चाहते अपने को, तो बोले वहाँ पे जाएंगे वापस नहीं आएंगे तो घर कौन संभालेंगे। जाएगा वो तो वापस न मंगल जाएगा तो क्या होगा। अभी तो पहले यही विचार आता है कि अच्छी बढ़िया गृहस्थी चल रही है, हमको तो कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। फिर चार बात करो तो फिर आंसू टप टप बोले दुख तो है, दुख तो है। बालक पर अपन वो गडूरे के समान है ना, कि कीचड़ को सुख मान रहे, सुख मान अपने अपने को सुख की परिभाषा नहीं आई। बालद भर के लूण की जो सामर सामा जाए। जे जन स्वार्थ रहित है जे निज घर पंथ चलाए। स्वार्थ बंदिया प्राणिया दूर देश ले जाए। जे जन स्वार्थ रहित है जे निज घर पंथ चलाए। जो जन स्वार्थ रहित है जे निज घर पंथ चलाए, वो निज घर के पंथ पे चलते हैं और चलाते हैं। स्वार्थ बंध्या प्राणिया, और जो स्वार्थ से बंधे प्राणी है वो दूर देश ले जाए, वो दूर देश में ले जाते हैं, वो भटका देते हैं। वो दूर देश कैसे कि परमात्मा से दूरी पटकवा देते हैं, उसको दूर देश कहते हैं कि परमात्मा से अंतर पटकवा दिया, दूरी पटकवा दी। अब वो दूरी 4 युग की दूरी हो गई, वो दूरी 4 युगों की दूरी हो गई। मतलब मार्या जीव सब दुख सुख लखे न कोई। भल कोई राजी रहो भल बेराजी हो। मतलब मार्या जीव सब, मतलब के मारे हुए जीव हैं। दुख सुख लखे न कोई, उनको ये भी पता नहीं कि ये दुख का है कि ये सुख का है। अपन तो इतने मतलबी है कि अपने को यही पता नहीं कि ये दुख है ये सुख है क्या है। भल कोई राजी रहो भल बेराजी हो, चाहे राजी हो चाहे बेराजी हो। बेराजी राजी कहाँ भाई, जे मतलब स्वाद स्वार्थ जाई। मन स्वार्थ माया रस भोग, तोलू सदे न भक्ति जोग। बेराजी राजी कहाँ भाई, चाहे बेराजी हो चाहे राजी हो। जे मतलब स्वाद स्वार्थ जाई, वो तो मतलब स्वाद और स्वार्थ में लगे हुए हैं। मन स्वार्थ माया रस भोग, मन स्वार्थी है, माया और रस और भोग में लगा हुआ है। और जब तक तोलू सदे न भक्ति जोग,
जब तक ऐसा होगा जब तक भक्ति नहीं सधेगी, जब तक ये स्थिति रहेगी, जब तक भक्ति नहीं सधेगी, भक्ति हो ही नहीं सकती। मनसा फूट मान रस पीवे, मनसा फूट गई, मान का रस पी रहे हैं, इन बाता नित लागा जीवे, बस इसी बातों में नित जी रहे हैं। तन श्रृंगार चहे रस व्यंजन, रसना रटे न राम निरंजन। तन श्रृंगार चहे रस व्यंजन, तन के श्रृंगार रस व्यंजन, रोज यही 24 घंटे अपन यही चाहते हैं, करिए पूरा, कर यही रहे, बस इसी में यही चल रहा है। उस सवेरे क्या बनाना, उस दिन क्या बनाना, क्या खाना, क्या बनाना, इसके अलावा अपने को भजन नहीं। और घर वालों को कितना ही खिला दो, कितना ही खिला दो, और एक समय नमक ज्यादा कर देना तो बोल देंगे, वो सब भूल जाएंगे आपने कल क्या खिलाया था, सब पे पानी छूट जाएगा। वो बोलेंगे आज चेता कहाँ था, आज ऐसा कर दिया, सामान ये कर दिया, वो कर दिया। तो अपन ऐसे लोगों को खुश करने में लगे जो कभी खुश नहीं हो सकते। बालू रेती से तेल निकाल, तो काम तो करना है अपने को, पर राम जी का समय भी अपन उसमें दे रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये, और राम जी के लिए इतना करते तो राम जी को पूरा नमक चढ़ाते तो भी वो खड़ा हो जाता। वो दोष नहीं निकालता कि तुमने ऐसा कर दिया, मतलब कभी अपनी गलती हो भी जाती तो फिर राम जी संभाल लेते। छिलके खिलाए तो छिलके खा लिए, छिलके खिलाए तो छिलके खा लिए। राम जी कभी दोष नहीं, संसार को खिला के देखो, एक आलू का छिलका भी आलू की सब्जी में रख के देखो तो गिना देंगे कि ऐसा काटा ऐसा, लेकिन राम जी तो उसके लिए खड़े हुए रहते हैं। पर अपन उनके समझते नहीं उस प्रेम भाव को, अपन तो संसार को खुश करने में लगे जो कभी खुश नहीं होता। तो गुरुदेव फरमाए काम करना है, सब कुछ करना है, पर राम को तो समय दे, जहाँ समय देना है वहां तो तू बिल्कुल ही नहीं दे रहा, उसी में गेलिया हो ही जा रहा है। अपने को समझ ही नहीं पड़ रहा है कि अपने को करना क्या है, और कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। एक उम्र होती, एक उम्र हो रही है, वो बोल रहे बैठ जाओ, बोले नहीं हम तो नहीं बैठेंगे, हम तो तुमको करके ही मानेंगे। घर वाले बोलते बहुत हो गया बैठो, बोले नहीं बैठ कैसे जाए। तो ऐसी अपनी स्थिति है। मन सा फूट मान रस पीवे, इन बाता नित लागा जीवे। तन श्रृंगार चहे रस व्यंजन, रसना रटे न राम निरंजन। रसना से राम निरंजन का नाम तो रटा ही नहीं, रटे न रसना राम को स्वादा पर ललचाए। खाटा मीठा देख कर मुख जल सू भर जाए, मुख जल सू भर जाए पराई चावत पूरी। लड़बाने होशियार गपोड़ा गालिया सूरी, खोटी खिलवत पापणी घर धरे अचूकिया। रटे न रसना राम को स्वादा पर ललचाए। ये अपनी स्थिति के रहेंगे, ये अपनी स्थिति है। रटे न रसना राम को स्वादा पर ललचाए। बाउसा ने भजन की पहचान बताई थी कि कोई चीज देख के मुंह में पानी आता है तो अपने को भजन का पता चलता है कि अपना भजन कितना है, भजन कितना है। मुंह में पानी आ गया इसका मतलब मन ठिकाने नहीं, मन ठिकाने। फिर बाउसा ने सबसे बड़ा इमली का बताया था, इमली को देख के अपने को अंदर खटाई आ रही है, इसका मतलब अपना मन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। बाउसा ने भजन की इतनी बारीकी की आज तक किसी ने नहीं बताई होगी कि अपना भजन कहाँ है। भजन मन कंट्रोल का गुरुदेव ने फरमाया था, और इमली सामने रखी हो और अपने दांत में खटाई आ रही हो, इसका मतलब अपना मन बिल्कुल कंट्रोल नहीं। ये इतनी बारीकी से गुरुदेव ने, जो आज तक कोई नहीं बता पाया कि अपन गृहस्थी है। तो बोले गृहस्थी की पहचान कैसे होगी, तो गृहस्थी की पहचान वो कि शरीर में ऐसे होगा, रोम रोम में ऐसे होगा। वो महापुरुष है क्योंकि उन्होंने घंटों बैठक करी, तो हमको हमारी पहचान इन चीजों से होगी। किसी का सामान देखा, अच्छा सामान तो बहुत बढ़िया है, फिर अपनी हैसियत है नहीं है लाओ, लेकिन अपनी परिस्थिति क्या है। अपना मन हर चीज पे ललचा जाता है, अपना हर ही मन पे ललचा जाता है। अपने पास पैसे नहीं है तो अपन क्यों अपन लालच कर रहे, फिर उसका ऐसा सामान क्यों देख रहे जो अपन को नहीं लाना, देखना ही क्यों, करना ही क्यों। पर अपनी एक आदत है अपनी, और मन उस पे जाके लग जाता है। काश मेरे पास पैसे होते मैं ऐसा सामान लाता। अरे सामान लाके तू क्या नहीं आ, कभी ऐसा तो नहीं आ रहा कि ऐसा भजन अपन करते। वो भाव नहीं आते कि अपने को कि राम जी ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया शरीर। किसी कोड़ी को देख के तो नहीं आता कि अपने को अच्छा दिया, कि अपने को भजन करने का दिया। पर जो चीज नहीं है उसकी लालसा होती, लालसा। तो बाउसा ने सब भजन की पहचान बताई, ये सब भजन की कि रटे न रसना राम को स्वादा पर ललचाए। रसना से राम का नाम नहीं रटा,
स्वादों पे ललचाए, खाटा मीठा देख कर मुख जल सू भर जाए। मुख में पानी आ जाता है कि भाई ये हमारे भी होता है। मुख जल सू भर जाए, नाम लेते लाला पड़ता मुख जल सू, ये मन की कमजोरी है ना, इसमें रहते हैं मन की कमजोरी है। गुरुदेव फरमा रहे इस कमजोरी को हटाना है अपने को। और हंस रहे हैं ऊपर से और ऊपर से और हंस रहे हैं और हंस- मूर्ख आप हैं। मूर्ख ये विचार यही है। मूर्ख है, अपन मूर्ख है। मुख जल सू बर जाए, पराई चावत पूरी। पराई चाहना, भाई जो चीज अपने पास नहीं है, जो अपनी है वो ठीक है, जो अपनी है वो ठीक है, अपने पास है। अपन पराई चीजों को देख के अपना मन ललचा रहा है ये सबसे, कि इनके ऐसा अपने होता है, इनके ऐसा। अरे भाई जितना मिला है अपने को उसमें संतोष है। और लड़वाने होशियार, गपोड़ा गालिया सूरी। और लड़ने में फिर होशियार, और गपोड़े में शूरवीर, गपोड़े में शूरवीर। खोटी खिलबत पापनी, धरे अचूकिया। फिर खोटी खिलबत कर रहे हैं, खोटापन कर रहे हैं, खिलबत कर रहे हैं। फिर पापणी, धरे अचूकिया, वो पापणी है। फिर जो जीव है वो पापणी है, धरे अचूकिया। रटे न रसना राम को, स्वादा पर ललचाए। खाटा मीठा चर परा, जीवा चावे स्वाद। राम भजन को आलसी, फोकट करे विवाद। फोकट करे विवाद, राम चर्चा सु पाछी। मकर मस्करिया हेत भंडोरी बाता आछी। बायक विविध चंडूल जू, खुशी खिल बस संवाद। बेस अधम का मुखमयी, मान रही एलाद। ऐसे अपन अपनी जीवा का प्रयोग, खाटा मीठा चर परा, जीवा चावे स्वाद। खट्टा खा लिया तो बोले मीठा खा लो, मीठा खा लिया चरखा, बस 24 घंटे। ये नमकीन है तो मीठा, मीठा है तो नमकीन, स्वाद में यही इच्छा है। और राम भजन को आलसी, बोले थोड़ा भजन कर ले। बोले नहीं अभी तो भोजन बढ़िया हो गया, आप सोएंगे। उसमें लट्ठर हो जाती है। राम का नाम निकलना बहुत मुश्किल, लट्ठर हो जाती है, जीवा लट्ठर हो जाती है। और राम भजन को आलसी, अभी तो भजन में ही नींद निकाल रहे हैं, सत्संग में नींद निकाल रहे हैं। अभी तो भजन तो बहुत हाल, तो अपन यही नींद निकालते हैं। राम भजन को आलसी, फोकट करे विवाद। फोकट की बात विवाद कर रहे, फोकट करे विवाद। राम चर्चा सु पाछी, ओ बहुत हो गया तो दिन भर एक ही बात क्या करे, राम राम की क्या बात करे, घर के काम निपटाए। तो राम चर्चा सु पाछी, राम चर्चा में पीछे रहती है। और मकर मस्करिया है तो भंडोरी बाता अच्छी, भंडोरी बातें अच्छी लगती। मकर मस्करिया बस हंसी मजाक ठिठोली। बायक विविध चंडूल जू, चंडूल बहुत ज्यादा जो बोलता है ना उसको, वैसे यूं खुशी खिल बस संवाद, बस खुशी खिल बस संवाद। इसी में लग रहे हैं। बेस अदम का मुखमयी, मान रही एलाद, उसी में एलाद मान रही है, उसी में एलाद मान रही है। बैठ कर फिर अपने आप को एलाद समझ, एलाद, हाँ, उस जबान की जिब्बा की जीवान की, देखो कितना बढ़िया सब। हाँ, और उसमें भी अपन इतना उसका मतलब अपन रस भोग कर रहे हैं, अपन उसका रस भोग कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। और दी किस लिए थी परमात्मा ने, भजन करने के लिए, भजन करने के लिए। राम राम जी राम 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 मुख सू कहे, जी मुख बोले झूठ। गुरुदेव फटकार दे गुरुदेव, कितनी अपने को बारीकी फरमा रहे, कितनी बारीकी फरमा।